कोर्टानं दाखवून दिलेलं आहे। यासोबतच काँग्रेसनं संपूर्ण हिंदू समाजाची माफी मागावी असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलेलं आहे। दरम्यान या निकालानंतर कर्नल पुरोहित नेमकं काय म्हणतात आपण पाहूया। आपको जो बोलना है आप बताइए, कितना बड़ा फैसला। I request, please don't shout. I will make a statement. Please don't shout. Don't ask me the questions. I am not supposed to answer any of your questions. First of all, I am extremely grateful to all of you. I am extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I am grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. We are developed. माझी फक्त एवढी विनंती आहे, सगळ्यांना सांगतोय की जगात वाईटापेक्षा चांगलं खूप जास्ती आहे। ठीक आहे, जे घडलं त्याच्याबद्दल चर्चा करण्यामध्ये अर्थ नाही। जे पदरात पडलं यश, त्याच्याबद्दल सर्वांनी समाधानी राहायला पाहिजे। त्याप्रमाणे मी देखील समाधानी आहे। ठीक आहे, कुणाच्याही विरुद्ध बोलण्यात कुठल्या मला काही स्वतः स्वारस्य नाही। ठीक आहे, ज्या प्रकारे आतापर्यंत राष्ट्राने माझ्याकडून सेवा करून घेतली, कोर्टाच्या ह्या निर्णयानंतर मला तशीच सेवा पुढे करता येते, याच्यात मला जास्ती आनंद आहे। आणि माझ्या मातृभूमीने मला त्याच्याकरता निवडलंय, याच्यासारखं दुसरं सुख मला दुसरं काही नाही। काय आर्मीमध्ये जय हिंद आणि आर्मीच्या माणसाला जय हिंदचं दुसरं काही माहित नसतं। याबद्दल जो अभी हिंदी में बोलूंगा मैं। दहशतवाद म्हणून खूप हिणवलं गेलं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। एटीएस और एनआईए के ऊपर बड़े कड़े निरीक्षण करते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। कोर्ट ने जजमेंट में दिया है कि ये जो केस बनाई गई, 4 एजेंसी ने इंक्वायरी किया, एक लोकल पुलिस, फिर थाना, फिर एटीएस, फिर एनआईए। ये एनआईए ने चार्जशीट दिया, उस चार्जशीट में एनआईए विरुद्ध एटीएस ऐसा मामला है। हम तो कहीं है ही नहीं। 8 साल जो सफर किया उस जेल में जी। सर, ये सब ये तो बिल्कुल ये तो पूरा पॉलिटिकल केस है। ये पूरी केस पॉलिटिकल है। पूरा फ्रेम किया गया था, तो लंबा समय इसलिए लगा कि इतनी खिचड़ी हो गई थी केस में, इतने चार्जशीट में एटीएस के। नुकसान हुआ इतने 17 सालों में और आपके परिवार को आपको परिवार हमारा तो है नहीं, बचे नहीं कुछ। अभी हमको कहाँ जाना है, हमको सोचना है। अभी इस समय आगे हम कहाँ जाएंगे ये हमें सोचना है। अभी मैंने 3 साल पहले संन्यास ले लिया। हमारा घर छूट गया, परिवार छूट गया, माता पिता छूट गए, भाई छूट गए, घर छूट गया। समाज से हमारे कलंकित नाम आया आतंकवाद करके, हम कहीं भी जा नहीं पा रहे। उसकी भरपाई कौन करेगा, बड़ा प्रश्न है। मैं फिर बोलता हूँ, ये फैसला है, न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं है। जब तक जो दोषी है इसके, जो इन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कटघरे में नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस
कौन से राजकीय नेता है इसमें? नहीं, इसमें कोई एक व्यक्ति थोड़ी है। लेकिन क्या आप इसकी बारे कोई कंपनसेशन या कुछ अभी से मांगेंगे? अभी तो मांगेंगे, हम कोर्ट जाएंगे अभी। अभी तो अदालत बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी तो लड़ाई आगे बाकी है, अभी लड़ाई आगे बाकी है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देखते हैं अभी कितना समय लगता है। अब लड़ने का मकसद है, लड़ेंगे, लेकिन जब तक इसका असली दोषी पकड़ा नहीं जाता है, कड़क नहीं जाता है। हमारे घर में जो बम प्लांट किया एटीएस ने किया, ऐसा एनआईए ने स्पष्ट लिखा है, एटीएस पेज नंबर 40 पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है। आज कोर्ट ने सिद्ध कर दिया अपने फैसले में कि वो साजिश हुई थी। एक बात बताइए, लास्ट तो उसके बाद में पूछा कि उसको पकड़ा गया तो वो मुस्लिम थे, उनको छोड़ दिया गया, उसके बाद में आपको पकड़ा गया। वो 2006 में, वो 2006 में, हाँ, घटना तो सही है। वो 2006 में देखिए, ऐसा है जो निर्दोष है निर्दोष है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये केस को हिंदू मुसलमान बनाया गया, चूंकि केस था नहीं। हाँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भगवा को आतंक किया, भगवा को दर्ज किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती किया था। देखिए भाई, एक मिनट, किसके नाम लेने की आपको योगी को नाम लेने के लिए, भागवत जी का नाम लेने के लिए ट्राई किया गया। 13 दिन हमारा टॉर्चर हुआ है, हमारे घुटना टूटा है, नाखून निकाले गए हैं। अभी जो पीड़ा है, हम तो रो नहीं सकते, रोने की आदत नहीं है, आदत हमारी लड़ने की है। लेकिन अभी जो लड़ाई बाकी है, जो साजिश किया है इस केस में, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब लड़ाई चालू रहेगी। बिल्कुल, उनकी बात एकदम अक्षरशः सही है। हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं, हिंदू क्रांतिकारी होता है। हिंदू जो है लड़ाता है, हिंदू क्रांतिकारी होता, आतंकवादी नहीं होता है। क्रांतिकारी में आतंकवादी में अंतर है क्या? शिवाजी महाराज आतंकवादी थे, भगत सिंह आतंकवादी थे, सुभाष आतंकवादी थे क्या? यही बात आज कोर्ट में दोहराई गई और ये दोहराते वक्त गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य का पुनरुच्चार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह ने ठीक कहा है, कोई आतंकवाद भगवा आतंकवाद होता नहीं है। लेकिन जज ने तो कहा कि ये पूरा आपको प्लांट किया है। जज ने तो कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारा विषय हो गया है, अभी छुट्टी नहीं चले जाए, बहुत सारा विषय हो गया। आपके हिसाब से तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी, सोनिया गांधी जो मुखिया थी, या फिर अधिकारियों ने जानबूझकर ये सब किया? कौन जिम्मेदार? देखिए, एजेंसियां इसमें मतलब गुनाहगार हैं, जो एजेंसियां हैं, चाहे एटीएस हो चाहे पुलिस हो। अभी बम ब्लास्ट हुआ है तो उसके आरोपी कौन है? आपको अरे हमको पता चलेगा, बता देंगे आपको हम। ठीक है, ओके। तेव्हा कोर्टानं हा दिलेला केवळ निकाल आहे, मात्र या सगळ्या प्रकरणातला खरा दोषी जोपर्यंत सापडत नाही तोपर्यंत न्याय होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया सुधाकर चतुर्वेदी यांनी